को अगला बार हम की पढ़ाएंगे, योजना आयोग का गठन और राष्ट्रीय विकास परिषद का पठन पाठन का कार्य लगभग हो गया होगा, लिखाए भी थे। तो बाबू ई बताओ, योजना आयोग का गठन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन का मूलभूत क्या जरूरत था? उस समय का गठन काहे किया गया था? एक शब्द बताओ, किसके लिए? कौन विकास के लिए? आर्थिक विकास के लिए। अरे हम आपको रोज पढ़ाते हैं, मूल उद्देश्य क्या है? रुपया पैसा कमाना। तो कोई भी संस्था का गठन होता, आप पढ़ रहे, हम पढ़ा रहे, कोई भी आदमी कोई काम करता है विकास के लिए करता है। जब देश, पहले इसका मतलब सब, जब देश हमारा जो है आज़ाद हुआ, तब हमारे देश के सामने एक ही साथ बहुत सारी समस्या आ गया। एक ही साथ बहुत सारी लोग अशिक्षित थे, रोजी रोजगार लोगों के पास नहीं था, कोई कंपनी नहीं था, बीमारी का समाधान नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था, सड़क बढ़िया नहीं था, बिजली व्यवस्था सभी जगह फैला हुआ नहीं था। मैंने एक ही साथ हमारे देश के सामने बहुत सारा समस्या है। तो समस्या का एक ही साथ निदान हो सकता है? तो उसके लिए सरकार जो है दिमाग लगा कि हम आर्थिक विकास करें तो कैसे करें, रुपया पैसा कमाए। तो जैसे आप गरीब आदमी हैं, डायरेक्ट अमीर बन जाइएगा? तो जो पहले आपका मूलभूत जरूरत है, जैसे स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट को क्या चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ शिक्षा चाहिए। शिक्षा से दिमाग डेवलप होता है। भीमराव अम्बेडकर क्या बोले थे? शिक्षा हुआ शेरनी का दूध है, जिसने पिया है वो दहाड़ा है। किनका कहना है? तो उसके लिए सरकार ने क्या किया जी, माने भारत में आर्थिक विकास के श्रेय नियोजन को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? और नियोजन का मतलब होता है कि हम वैसे संसाधन पर पैसा खर्चा करें जिससे हमको पैसा आवे। जैसे हमको बुलेट अपाचे भी खरीदे, इसका जरूरत है, पेट्रोल महंगा है और भी पेट्रोल चल जाएगा, मैंने आपका पैसा क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। समझिए कि नहीं? साइकिल खरीद लें तो वो अच्छा है। तो मैंने कहना है कि आर्थिक नियोजन का क्या मतलब बताए थे कि समयबद्ध, 2 मिनट में पूरा बोल देते हैं फिर से। आर्थिक नियोजन का अर्थ है एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत, उसका मतलब है एक समय दिया जाएगा, एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पहले से निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, कि पैसा कमा समाज में कोई जीते रहना है। एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पहले से निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का, अर्थव्यवस्था में जितना भी संसाधन है ना उपलब्ध है, उसका सही ढंग से उपयोग करने को एक ही कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करने को एक ही कहा जाता है, उसको आर्थिक नियोजन के नाम से जानते हैं। आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? नियोजन को। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। आज भारत इतना विकास किया तो सरकार कुछ बचाया था तभी न विकास के। उससे पहले हमको पढ़ना था वो आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास है कि आर्थिक विकास का मतलब है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त हो। आर्थिक विकास का मतलब है कि हम बड़ा बने। हर कोई आदमी इस युग में जो है कि करना चाहता है आर्थिक विकास। तो इसके लिए सरकार की किया नियोजन के लिए सोचा भाई कि ज़्यादा बचत करेंगे तो कहीं ज़्यादा पैसा लगाएंगे, ऐसा चीज़ में ज़्यादा लगाएं कि ज़्यादा बचत होगी। तो उसके लिए की लाया योजना आयोग। क्या लाया जी? हम योजना आयोग के बारे में आपको पहले भी बताए थे। योजना आयोग का गठन जब लिखा चुके थे सब, अगला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री इसके काम के एक उपाध्यक्ष की देखरेख में कराते हैं। उपाध्यक्ष के सहायता के लिए आयोग के ही 8 सदस्य होते हैं। ये हम पहले ही बताए थे। योजना आयोग के अध्यक्ष जो है क्या होते हैं? प्रधानमंत्री। योजना आयोग ही पंचवर्षीय योजना बनाता है। ये पंचवर्षीय योजना क्या है जस्ट समझाते हैं। पंचवर्षीय योजना का मतलब हो गया 5 वर्ष तक का प्लानिंग चलेगा। देश तो डायरेक्ट विकास नहीं हो सकता था, तो पहला 5 वर्ष कौन सी पर ध्यान देना चाहिए। देश संविधान लागू हुआ हमारा 1950 में, उसके बाद पहला 1951 से 56 तक कौन सी पर ध्यान दें कि देश हमारा आगे बढ़े। तुम कह दिया तो हो जाएगा। तो उसके लिए फिर राष्ट्रीय योजना आयोग हुआ, तो उसके लिए राय मशवरा लेने के लिए योजना आयोग बोला कि 5 वर्षीय योजना चलेगा, लेकिन किस पर चलेगा, तो उसके लिए एक राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? राष्ट्रीय विकास, जिसका नाम है NDC, राष्ट्रीय विकास परिषद। जिसका नाम क्या बेटा? NDC माने राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ।
इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु, इसका गठन भी रुपया पैसा बचाने के लिए। हम आपको पढ़ा रहे रुपया पैसा बचाने के लिए, फिर कहिएगा सर आप माइक में पैसा खर्चा किए हुए, बैटरी में पैसा खर्चा हुए, इन्वर्टर फलना ढमकाना, विंडेक्स में पैसा खर्चा हुए, लेकिन मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना ही, जितना लगेले उतना ज़्यादा कमाना चाहते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन लिखा भी चुके होंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त, आपका किताब में दिया हुआ है ना, इन्हीं के कोई लेक्चर दे रहे हैं। राष्ट्रीय विकास पर जिंदगी भर काम देगा ये सब। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था। इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के बीच में, राज्य सरकार हो गया मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार हो गया प्रधानमंत्री, उनके बीच में सहयोग एवं तालमेल के वातावरण बनाने के लिए किया गया था। इसके सभी सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद के जो है मुख्यमंत्री होते हैं और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। पंचवर्षीय योजना किस पर चलेगा, राष्ट्रीय विकास परिषद ही तय करता है। अगला वीडियो में डिटेल से आप लोग को बताए होंगे, है ना। तो आज देख लेंगे भारतवर्ष में अभी तक कितना जो है योजना आयोग चला है, पंचवर्षीय योजना चला है, कब कब रुका है, और उसको समझा देंगे लिखला के बाद कि कोई भी रुका है तो क्यों रुका है, उसका क्या कारण है, क्या रुकना उसका जायज है या नहीं है, ठीक, जायज है या नहीं है। तो सबसे पहले जो है पंचवर्षीय योजना आयोग बताते हैं। 1 जनवरी से लिखा दिए होंगे, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया। और नरेंद्र मोदी बोले कि अब 15 वर्ष की योजना चलेगा, अब कोई दिक्कत। तो देखते हैं अब यहाँ पे पंचवर्षीय योजना क्या देखते हैं जी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग, अब योजना आयोग का नाम क्या हो गया है, योजना आयोग का गठन हुआ था। 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन हुआ था। गठन हुआ कब हुआ था जी, पहला पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956 ईस्वी तक चला था। 1951 से 1956, जी हाँ। दूसरा पंचवर्षीय योजना चला बेटा, पूरा पंचवर्षीय बताते हैं। 1956 से 1900, जी हाँ 61 ईस्वी। अब आज आपको ये बता देंगे, इहो बता दें कि कौन पंचवर्षीय योजना किस पर चला था। 1961 ईस्वी से 1900 क्या हुआ, कोई दिक्कत। 1 2 3 ई 1966 ईस्वी से 69 ईस्वी तक गैपिंग रहा। काहे रहा उसके सबका डिटेल्स भी बताते हैं, पहले कुल के लिख लेते हैं ना। चौथा चला बेटा 1969 से 1974 ईस्वी तक। पांचवा चला आपका 1974 ईस्वी से 1978 ईस्वी तक, है ना। और उसके 1978 ईस्वी से 1980 तक ही रहा, गैपिंग रहा, अब का 80 नहीं था। छठा चला बाबू 80 से 85 ईस्वी। सातवां हम लोग का चला, जी हाँ 1985 से अभी 2000 नाल है 1990 ईस्वी। आठवां चला 1990 से ईस्वी से 1992। सबसे ज़्यादा पंचवर्षीय योजना अभी तक के जो है मैंने कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकाल में चला था। ये रहा गैपिंग, ये क्या रहा। आठवां चला 1992 ईस्वी से 1997 ईस्वी। नौवां चला 1997 से 2002 ईस्वी। 10वां चला 2002 से 2007 ईस्वी। 11वां चला 2007 से 2012 ईस्वी, ठीक। 12वां चला 2012 से
2017 उसके नरेंद्र मोदी इसको रोक दिया, ये बोले 15 वर्ष तक रिपोर्ट देंगे। अब हम आपको ये बताएंगे, क्या बताएंगे भाई, ध्यान सुनिएगा। जैसे अगर भगवान ना करे कि आपके साथ कोई ऐसा घटना घटे, मान लीजिए कि आपका एक्सीडेंट हो गया है। क्या हो गया है? एक्सीडेंट में तो ऐसा भी हो सकता है कि आँख भी फूट सकता है, पैर भी टूट सकता है, हाथ भी फट सकता है, एक ही साथ 3-4 घटना घट सकता है या नहीं? डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर सबसे पहले किस पर ध्यान देगा? जहां से खून पैसा तो रहेगा ही, मूलभूत है, उसको देना ही। तो डॉक्टर किस पर सबसे पहले फोकस करेगा? एकदम इसको समझाने के लिए बताते हैं, जहां से। अब तुम लोग के मम्मी पापा भी वही फोकस किए कि सबसे पहले बाल बुतरू को हमको की करना होगा, पढ़ाना होगा। तो डॉक्टर भी सबसे पहले वही फोकस करेगा कि जहाँ से क्या हो रहा है बाबू, जहाँ से खून बढ़, तो पहले उसका वो की करेगा और खून रोकेगा। उसके बाद देखेगा जरूरी कौन सी है, आँख वाला, आँख में खून जमा हुआ है तो आप ऐसा कीजिए, सबसे ज़रूरी आपको बता देगा कि ज़रूरी कौन है। अब पैरों में ज़बरदस्त दर्द हो रहा है, बोला फटाक दौड़ जाइए आँख वाला डॉक्टर से दिखाइए। फिर पैर जहाँ वथी हो गया, टूट गया है, पैर वाला डॉक्टर से दिखाइए। और उसके बाद फिर अगर माथा देखिए दर्द करता है, फिर CT स्कैन कीजिए। माने एक ही बार सब कुछ करेगा? तो सबसे पहले मूलभूत होना है। कौन होना है? जी हाँ। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना बेटा, तो उस समय हमारे देश के सामने बहुत ज़बरदस्त समस्या आ गया। एक ही साथ बताए ना आप लोग को, शिक्षा नहीं था, कोई रोजी रोजगार नहीं था, कोई उद्योग धंधा नहीं था। उद्योग धंधा नहीं तो रोजी रोजगार कहाँ से? बड़ा बड़ा हॉस्पिटल नहीं थे, लोग शिक्षित नहीं थे, रोजगी नौकरी तोकरी नहीं था, पूरे मने समस्या था। तो सबसे पहले ध्यान दिया जाए तो किस पर दिया जाए? सबसे पहले अगर ध्यान दिया जाए तो किस पर ध्यान दिया जाए? तो सरकार उसके लिए वो बोला कि देश आज़ाद हो गया तो इससे देश विकास नहीं होगा, 5 वर्षीय योजना लाइए और उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री रहेगा। और प्रत्येक 5 वर्ष पर फोकस कीजिए कि 5 वर्ष कौन सी पर चलेगा। योजना आयोग 5 वर्षीय योजना बनाता है और राष्ट्रीय विकास परिषद हमारा ये बताता है कि 5 वर्षीय योजना किस पर चलेगा। अगर हम सब राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, वही सब राय देते हैं प्रधानमंत्री के। जखने ही नहीं देखा जाता कि कौन आदमी या कौन पार्टी के, खाली देश के विकास की बात देखा जाता है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत सारे ऐसे नेता हुए जिनका मानना है कि इस देश में सत्ता आएंगी और सत्ता जाएंगी, है ना जी। हाँ, पार्टियाँ आएंगी, पार्टियाँ बदलेंगे, चुनाव होते रहेंगे, है ना। लेकिन हमारे देश का लोकतंत्र अमर होना चाहिए, यहाँ का जनता का विकास होना चाहिए, कुछ भी होते रहे। ठीक। अब सरकार के सामने बहुत ज़बरदस्त गंभीर समस्या आया तो राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ने यह राय दिया कि सबसे पहले अगर ध्यान दिया जाए तो सबसे पहले भारत में किसकी आवश्यकता होता है? खेती, जिस पर हम डिपेंड हैं। जैसे तुम ही लोग को कहते हैं कि एक गरीब आदमी कहाँ तक गरीब है? जब उसके पास रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। मजा आने वाला है। स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। जब एक आदमी के पास जो है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, इतना में से किसी एक चीज का कमी हो जाए तो वो आदमी क्या है? गरीब। जब एक चीज का कमी, जैसे कपड़ा मिल रहा, रोटी मिल रहा तो कपड़ा नहीं, कपड़ा मिल रहा तो मकान नहीं, मकान मिल रहा तो शिक्षा नहीं, शिक्षा मिल रहा तो स्वास्थ्य नहीं। 5 में से एक के भी अगर कमी आपके पास हो गया तो आप कैसा आदमी है? गरीब आदमी। और हम क्या बताते हैं कि गरीब आदमी मानसिकता से होते हैं, गरीब आदमी की सोच होता है। इसीलिए सबसे अनिवार्य चीज़ पहले तीनों को था, लेकिन अब शिक्षा की भी डाला गया। क्या शिक्षित आदमी पशु के समान होते हैं? वो अपन फायदा और हानि भी नहीं देख पाता कि हमारे फायदा के बारे में सोच रहा है कि हमारे घाटा के बारे में सोच रहा है। कहीं पे लाइफ में बेटा अगर 1 रुपया फायदा वो 8 ना जा रहा तो 8 ना को जाने दो, टेंशन नहीं लेना है। ये नहीं कि आपका 1 रुपया भी चल जाए, किसके चलते में? 8 ना चलते में, गड़बड़ा जाएगा। तो ये मूलभूत माना जाता है। शिक्षित आदमी यही होता है, इधर के बात इधर नहीं करता, उधर के उधर बात नहीं करता, अपना काम में लगा रहता है, टेंशन से मुक्त रहता है। किससे मुक्त रहता है जी? हाँ, उसको कोई चीज़ का कोई टेंशन नहीं रहता, वो मस्त रहता है ना। न किसी के बारे में कुछ बोला है, न कुछ किया, अपने मस्त रहता है ना। उसका कोई दुश्मन नहीं होता, अपने आप से वो लड़ते रहता है।
ठीक, पढ़ने का मतलब ये हुआ कि आगे चलकर लाइफ में जब भी आप कुछ किए को हुनर हासिल कीजिएगा। हुनर करने से क्या हो जाएगा, आप स्वावलंबी हो जाएगा। इतना याद रखना बेटा, लाइफ में तो कमाना पड़ेगा ही, बल्कि तुम ठेला चलाओ कुछ करो, तो ये डिपेंड करता है आपका 2-3 साल पर कि आगे चलकर आप कैसे मेहनत कीजिएगा। कोई दिक्कत बाबू? तो देखिए सबसे पहले फोकस जो किया गया था 1951, आप लोग भी लिख ले होंगे, है ना, लिख लिए ना। तो सबसे पहले अगर नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, टेलीग्राम पर भेज दिए है ना, या तो लास्ट में उतार लीजिएगा। तो 1951 से 1951 ईस्वी से 1956 में किस पर फोकस किया गया था? किस पर फोकस किया गया था? प्रधानमंत्री अपने कर दिया? कौन राय दिया प्रधानमंत्री को? राष्ट्रीय विकास परिषद की, जो जानते हैं प्रधानमंत्री साहब, इस पर चलाइए तो देश विकास करेगा। दूसरा चला 1956 से 1961 तक, 5 वर्ष खेती पर ध्यान दिया गया। खेती की स्थिति कुछ की हो गया, सुधर गया। अरे जे लाइन में 5 वर्ष फोकस कर देगा वो लाइन सुधरेगा नहीं बेटा। उसके बाद ध्यान दिया उद्योग पर। उद्योग समझते हैं जहाँ से वस्तु को उपयोगी लायक बनाया जाता है, इंडस्ट्रीज जिसको कहते हैं, उद्योग पर ध्यान दिया गया। जैसे छत्तीसगढ़ का भिलाई बना रूस देश के मदद से, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का राउर केला बना है जर्मनी देश के मदद से, समझिए कि नहीं। पश्चिम बंगाल का बना है भाई दुर्गापुर अंग्रेजों के मदद से। मैंने अपने पास पैसा नहीं था कंपनी खोलने के लिए, अंग्रेजवा भी विदेशिया भी आ जाता था कि हमको भी पार्टनर बनाइए, हमको भी हिस्सा दीजिएगा। भारत के पास पैसा नहीं था उस समय जी। तो उद्योग पर फोकस हुआ, पहला ध्यान दिया गया कृषि पर, दूसरा उद्योग पर। 1961 से 1966 में 5 वर्षों में सबसे घटिया रहा तो यही रहा। इस पर फोकस किया गया था, कौन सी? कृषि और उद्योग दोनों। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ वो समस्या हो गया। गड़बड़ ये हो गया कि हम लोगों को जो है 1962 ईस्वी में चीन के साथ लड़ना पड़ा। देश आज़ाद हुआ था और उसके बाद उत्तर तरफ जो है सैनिक नहीं लगाया गया था, काहे कि हिमालय पर्वत था। लेकिन उचोट्टा की किया था, हिमालय पर्वत पर से आ गया था लड़ने के लिए। कोई दिक्कत? 1962 में, और जब 1962 में इसके साथ खत्म हुआ और 1965 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गई। अब समझ रहे हैं, बैंक में पैसा जमा है, अब केवल हम पड़ोसी अक्सर लड़े, कैसी हो गया, उसका माथा फाड़ दिया, तो बैंक बैलेंस खाली होगा या नहीं होगा? मूलभूत है कि एकदम सर खाली होना है तो होना है। तो सबसे घटा रहा है इसमें। तो सरकार की किया, बोला कि काहे चलाएंगे, तो 3 साल के लिए रोक दिया। और 1966 में मारा भी भयंकर हो गया पूरे भारतवर्ष में। यही मारा 1966 का था जिसमें दशरथ मांझी पहाड़ा तोड़ते लग रह दिया था बाबुआ। सब भाग गया था लेकिन दशरथ मांझी नहीं भागे थे। दशरथ मांझी बोले थे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक ये पत्थर को जो है तोड़ते रह गए थे के। यही मरवा 1966 का। भी 2000 कुछ नहीं रहे, आपका देश का जब आज़ाद हुआ जहीनेश बता रहे हैं कि 2022 से, तो 1966 में मारा किया, ठीक बउआ। 1962 में चीन आक्रमण, 1965 में पाकिस्तान के साथ, और 1966 में इनका हमारा उस समय का लाल बहादुर शास्त्री थे, कांग्रेस पार्टी के थे, उनका निधन हो गया था ताशकंद में, है ना। अब देखिए, तो पहला कृषि पर, दूसरा उद्योग पर, तीसरा कृषि उद्योग पर, दोनों पर, लेकिन सफल। जैसे आप घटना घट गया, पैसा जमा के लिए कोई घटना घट गया, पहले वो देखेंगे, वो सफल नहीं रहा, मारा भी पड़ गया था। 1969 में भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, चुप रहना सब बाबू। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। कई बैंकों का? बैंकवा ऐसे ही चला रहा था, समझे, प्राइवेट आदमी बैंक चला रहा था। तो सरकार धरा कास के कि तुम लेके भाग जाएगा तो तुम सरकारी बनो, है ना जी। तो 14 गो का की कर दिया राष्ट्रीय। और क्या हुआ था इसमें? बांग्लादेश का निर्माण, भारत जो है लड़ा था अभी 1971 में पाकिस्तान के साथ भारत लड़ा है, आया समझ में। तो बांग्लादेश का निर्माण हुआ इसी में, नहीं है 5 वर्ष में जी। बांग्लादेश का निर्माण 1971 में। इसका कहानी पढ़ाएंगे, इसका कहानी का वीडियो भी बना देंगे आप लोग को, है ना। हमको आप लोग का अगर पसंद आवे वीडियो तो फिर शेयर कमेंट्स करना ना, ये सब बोले कि हाँ ये अच्छा लगा कि नहीं। इससे क्या होता है, हौसला बुलंद होता है। नहीं, इन लोग को बतावे, नहीं कोई रिस्पांस दीजिएगा, नहीं कोई रिप्लाई कीजिएगा तो मज़ा नहीं ना आएगा। तो 1971 में बांग्लादेश का की हुआ बेटा? कौन देश का? उड़ीसा में संकट आ गया था।
और इंदिरा गांधी 1971 में नारा दी थी गरीबी हटाओ का, और गरीबी हटा दी थी, इतना महंगाई बढ़ा देखी। अभी बताइए पेट्रोल के दाम कम हुआ कि नहीं, गैस का दाम कम हुआ कि नहीं। लेकिन जो भी हो जाए, लेकिन भाजपा सरकार रहना चाहिए बेटा। विदेशियों के लिए सख्त कानून अपनाता है ना, दुश्मनों के लिए। 14 बैंक राष्ट्र 1974 से 1971 में हुआ था बांग्लादेश का निर्माण। किसका निर्माण हुआ था? उड़ीसा संकट। 1974 से आओ कौन सी देश के अंदर आपातकाल हुआ था? 75 में हुआ। 1974 ईस्वी में 1978 में हुआ। इसमें क्या हुआ था? देश के अंदर आपातकाल, देश के अंदर इमरजेंसी लगा था, देश के अंदर, अब गलत तरीका से उपयोग के लिए थी। देश के अंदर आपातकाल, इमरजेंसी, है ना। और क्या हुआ बाबू? ग्रामीण बैंक का स्थापना 1975 में, ग्रामीण बैंक का 1975 में, ठीक। और बाद सरकार चेंज हो गया। सरकार क्या हो गया? 1977 में सरकार चेंज हो गया। कितना ईस्वी में? मोरारजी देसाई आ गया, पहला गैर कांग्रेसी नेता। मैंने कांग्रेस पार्टी का ही नहीं थे, सब पार्टी के मिल के बनाया था, है ना। जनता पार्टी था, छोटा मोटा पार्टी सब मिला हुआ था, सब राज्य के छोटा मोटा पार्टी मिल के सरकार बनाया था। ये लंबा समय तक नहीं चल पाया था। इन्हीं के समय में जो है पाकिस्तान में हमारे राव को जो है चुन के किया गया था। राव के सदस्य जो भेजा गया था ना जी, एजेंट को जो है के चुन के किया गया था, मार दिया गया था। ये चट्टा बोल दिया पाकिस्तान के उस समय प्रधानमंत्री या सेनापति कोई था, आयूब खान, उसको बता दिया कि तुमको की पता है कि जो तुम कर रहा हुआ अल्लाह मियां नहीं जानता है ना जी, हम सब जानते। बोला रे बेहुदा, ये एजेंट छोड़े हुए है ना जी, जासूस छोड़े हुए, सबको चुन के ही मरवा दिया। इनको जानते हो निशाने पाक मिला है, पाकिस्तान की तरफ से पथ ही मिला इनको। सोच लीजिए, पाकिस्तान को मदद कर दिए थे, इनका सरकार नहीं चला। फिर इसी से ना निकल गया 1980 में भाजपा पार्टी बन गया। पार्टी का अलग कहानी चलेगा। देखिए 1974 से 1978 में देश के अंदर आपातकाल हुआ था। ग्रामीण बैंक की हुआ था बेटा? स्थापना हुआ था। ग्रामीण बैंक का निर्माण हुआ था, ग्रामीण बैंक का स्थापना हुआ। 1980 से 85 में आधुनिकी पर ध्यान दिया गया था, आधुनिकीकरण पर। आधुनिकीकरण माने मॉडर्निंग एज की तरफ बढ़िए, शिक्षा विकास पर फोकस कीजिए। किस पर फोकस कीजिए? 1985 से 90 में चला। 1989 में जवाहर रोजगार योजना, सब आदमी को रोजगार मिलना चाहिए। जवाहर रोजगार योजना कितना ईस्वी में चला? 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में क्या चला बेटा? जवाहर रोजगार। इसमें फोकस किया गया था योजना पर। क्या पर जी? इसमें आधुनिकीकरण पर, कि मॉडर्निंग तरफ बढ़ो, जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए, जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए। हाँ, इसमें आधुनिकीकरण पर, इस पर क्या ध्यान दिए थे? जवाहर रोजगार पर। और ये जो है क्या हुआ था? ये पहला योजना अवकाश था, पहला की योजना चलेगा फिलहाल छुट्टी, जिससे नहीं समझते हैं। एगो हम आपको कह रहे हैं कि हम ट्यूशन बंद कर रहे हैं जी, एगो कह रहे हैं कि ट्यूशन 2 दिन के लिए बंद कर रहे हैं। फर्क है कि एक ही बतिया? ट्यूशन बंद कर रहे हैं जी, आंदोलन कर दोगे, पैसा ले ले जे हो जाए, मार हो जाएगा सर। नहीं जी, कहते हैं 2 दिन का ट्यूशन। अब अच्छा सर, मजा आ गया सर, छुट्टी मिलेगा। आप छुट्टी नहीं दे रहे थे कोई दिन। अरे ऐसा होगा कि नहीं होगा? है ना जी, कि भाई इतना दिन में हमने देखे आप तरह कोई दिन अभी छुट्टी नहीं मिला है। अब पर्व त्योहार के नाम पर दिए होंगे, लेकिन भले ऐसे छुट्टी नहीं दिए कि हमको काम है, ये काम है ना जी, तो खुश हो जाओगे तुम। लेकिन कह देंगे ट्यूशन बंद, हंगामा कर दोगे, है ना जी। भाई बीच कोर्स में आप लटका दिए, आपको लास्ट में बंद करना था, है ना, कंप्लीट कर दिए, मत पढ़ाइए, क्या आपको कहेगा पढ़ाइए कीजिए, कोई क्यों रोकता है? भारत इसीलिए तो स्वतंत्र है ना जी। आपका जे मन में आता है, जे मन में आना है कि हमारा पैसा लग तो भाग जाएगा। आप स्वतंत्रता का अधिकार है तो पाकिस्तान के बॉर्डर में हिल जाओगे, केवल टॉयलेट तोड़ के घुस जाओगे। अरे स्वतंत्रता का अधिकार हिसाबे किताब भर अधिकार लो। अब बैंक है घुस गा जाओगे, स्वतंत्रता का अधिकार है, संविधान अनुच्छेद कहता है, इसमें गड़बड़ करना है। अब देखो 1980 से 85 में आधुनिकीकरण पर, और 1985 से 1990 में जवाहर रोजगार 1989 में चला था। और ये दूसरा योजना अवकाश था, दूसरा योजना, जी हाँ, अवकाश नहीं बेटा, ये रोलिंग प्लानिंग, ये छोटा ही बंदे कर दिए। मोरारजी देसाई आया ना,
इनको 1 साल के बाद पता चला, 1977 में सरकार में 1 साल के बाद पता चला, अरे तरीके कोई योजना आयोग भी होता है, बंद करो उसको, हम नहीं चलने देंगे। आया समझे कि ना। और 1980 से 85 में आधुनिकीकरण पर फोकस किया गया, किस पर? 1992 ईस्वी से 1997 ईस्वी मत पूछो, इस समय भारत के पास जबरदस्त जो है समस्या आ गया था। राजीव गांधी की हत्या, प्रधानमंत्री है ना नरसिम्हा राव बने थे फिर राजीव गांधी के बाद। इस समय देश में जबरदस्त समस्या आ गया था 1990 से 92 में। राजीव गांधी की हत्या हो गया था, भारत में आर्थिक संकट हो गया था, रुपया पैसा के कमी हो गया, मात्र 15 दिन का खर्चा बचा था। तब मनमोहन सिंह 300 कुंटल इंग्लैंड को धरे, कौन सी गिरमी सोना, और बाद दिया, तो फिर जो है देश हमारा आगे बढ़ा। मनमोहन सिंह 1 नंबर का शास्त्री व्यक्ति है, बोलते कम है, फेंकू चंद नहीं है, समझ गए नहीं कि फेंकना है लंबा लंबा, ठीक है जी। हाँ तो एगो करा था, चचा फेंकें फेंकें, बचवा कैसे से करा था, चचा फेंकें फेंकें, कहता हाँ फेंको, तो बोला हम अमेरिका के राष्ट्रपति थे, बोला उतना बड़ा मत फेंको। दूसरा योजना अवकाश 1990 से 92, कहानी आगे बढ़ा। तीसरा ये तो योजना अवकाश था, जिसमें क्या इसमें रोजगार पर ध्यान दिया गया था, लेकिन हत्या हो गया। अब 92 में मनमोहन सिंह ही लाए, मनमोहन सिंह ही उदारीकरण लाए। उदारीकरण में आप बड़ा कंपनी के मालिक हैं, प्रेम से चलाइए, आपको छूट देते हैं, चलाइए, आपका चलती है तो चलाइए, ठीक। उदारीकरण अब विदेशिया कह तो मनो कंपनी यहाँ लगा, तो बोलता हूँ आज है ना जी, क्या कर दिए जी, हाँ वैश्वीकरण, कोई भी आ सकता है वैसे। और बाद निजीकरण, तोर मन है अपन कंपनी खोले का अपने खोल दे, लेकिन हमरा ही है कि 90 रुपया के सामान तोर है तो हम 10 रुपया बेसी लेंगे, तो वो क्या करेगा, जनता पर। जीएसटी मैं शिक्षा पर 18% सरकार टैक्स लेती है, तो जीएसटी की किया आपको पता नहीं चलेगा, टैक्स लग जाएगा। कोई सामान खरीद रहे हैं ना, तो दुकानिया वाला किस पर डाल देता है, पब्लिक पर डायरेक्ट का दिया सामान में इतना खो। अभी बोतल है, एक में जो है 1 रुपया लगेगा जीएसटी, तो तोरा की कहेगा 1 रुपया अलग से दीजिए, डायरेक्ट 20 रुपया बोतल दीजिए, हम मेंटेन कर लेंगे। दमा रहता नहीं से जी। अब पब्लिक को समझ में आता, हम लोग को कहाँ पता चला है ना जी, ओकरे में वैश्विक दमा बढ़ा के ले लिया हूँ। उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, इसी में ध्यान दिया गया था कि प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक कम से कम 5वां तक केवल पढ़ना आदमी को बड़ी जरूरी है, इसी पर फोकस किया गया था, है ना जी। 1992 से 1997 में चला था उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। नरसिम्हा राव जो बने थे प्रधानमंत्री। प्राथमिक शिक्षा आओ कौन सी, मानव विकास, मानव विकास स्क्रीन पर आ रहा बाबू। और कौन सी पर फोकस किया गया था, मानव विकास। मानव विकास है क्या, तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे पहले मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जो है महबूबुल हक ने जो है थी के थे, पाकिस्तान के थे। सबसे ज़्यादा जो है नॉर्वे का था, भारत में सबसे ज़्यादा मानव विकास में केरल है। इसका वीडियो बनेगा डिटेल से, सीधा बैठो। उदारीकरण में तुम बिजनेस करो, तुमको छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। वैश्वीकरण में कहीं भी जाके व्यापार कर सकते हो अगर तुम्हारा वस्तु बिक्री होता है तो। प्राथमिक शिक्षा आदमी को कम से कम 5वां तक पढ़ना जरूरी है। अब मानव विकास पर माने शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्चा करते हुए बचत करने को मानव विकास करते। हम विकास ऐसे ही कर जाएं, बाल बच्चा को पढ़ावे नहीं और खूब पैसा जमा कर लें, ठीक। बाल बच्चा ऐसा होगा, खूब भद्राहा होगा, समझ गए कि नहीं, वो बेहुदा है, हाँ कि नो मर्डर या कुछ कर देगा, घटना घटेगा ऐसा कि चलिए है ना जेल भरो हो जाएगा, कि अब पैसा भरते रहे, होगा आपका कमाना धमाना सब बेकार हो जाएगा। इसलिए दिमाग देना भी। अभी आपके मम्मी पापा आप लोग को काहे पढ़ा रहे, एक बेटा के पास दिमाग है, लड़ाई झगड़े के रोशनी है, अब आता है तो तुमको दिमाग ही वाला ना बात बताते हैं कि बेटा लाइफ में एक रोजगार चुनो, दुनिया से मतलब नहीं रखो, दोस्त बनाना चाहते हो पैसा खर्चा करो, दुनिया भर के दोस्त तुम्हारा बन जाएगा। अरे समझ रहे हो कि ना। हाँ तो मैं शिक्षा इसीलिए दिया जाता है। भीमराव अम्बेडकर की बोले थे, शिक्षा निजीकरण नहीं बताए, बताए हम नहीं। उदारीकरण का मतलब ऐसा देखा, उदारीकरण का मतलब क्या हो गया कि हम भलाई कर देते हैं आपका, क्या कर देते हैं, छूट दे देते हैं, थोड़ा सा उदार बन जाते हैं आपके प्रति। आओ 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 है ना जी, नहीं टिकट लगा नहीं लगो, है ना, उदारीकरण हो गया। वैश्वीकरण में दुनिया को एक करना, जब वैश्वीकरण हुआ तभी आया उदारीकरण और निजी।
निजीकरण का मतलब तुम्हारा प्राइवेट कंपनी चलाना चाहते हैं, चलाओ 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 चलाओ, ना कुछ बोलेंगे, चलो तुम भी रोजगारी दो। अरे रिलायंस दे रहा है, टाटा दे रहा है, सब प्राइवेट है ना जी। रिलायंस दे रहा है, टाटा दे रहा है, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है जो आपको जियो दे रहा है, नौकरी दे रहा है या नहीं दे रहा है? हाँ तो बोल चलाओ चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, निजीकरण तुम्हारा अपना रहेगा, प्रश्न रहे। वो भी जॉब देता है, ये भी जॉब देता है, सब देश आगे बढ़ रहा कि नहीं? देश को बढ़ाना निजीकरण समझे कि तुम पर्सनल चला। और 1997 से 2002 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। अमर्त्य सेन भारतीय थे, अमर्त्य सेन, इनको जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। 2002 से 2007 में सर्व शिक्षा पर फोकस दिया था कि जो बुढ़ा गया ओकरो पढ़ाओ, नहीं बेहुदा सेठ आ जाएगा, समझ गया नहीं? सर्व शिक्षा पर फोकस किया गया था। किस पर फोकस किया था? हाँ, कि जो बुढ़ा गया उसको भी पढ़ाओ। और 2007 से 2000 भारत में दिया गया था समावेशी विकास पर। अब मजा आने वाला जो पढ़ाएंगे, समावेशी विकास। क्या ध्यान दिया गया था? यू डू नो समावेशी विकास का परिभाषा जानते हैं आप लोग? तो समावेशी विकास का परिभाषा है आर्थिक विकास के जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए। रुपया पैसा के जिस तौर या तरीका से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा विकास के लाभ से कोई भी पीछा नहीं हटे, उसी को क्या कहते हैं? समावेशी विकास कहते हैं। ठीक, इसमें जानते हो टोला पड़ोस में कोई पढ़ा लिखा आदमी, उनको बुढ़ाऊ के पढ़ावे के लिए अथी बांटल जाता था, सिलेट बांटल जाता था, किताब दिया जाता था कि लीजिए बुढ़ा बुजुर्ग को पढ़ाइए, शिक्षित कीजिए। नहीं तुम सठियाल जाता है गौवा को रतिया बैठ के इन्हें बात इन्हें करने में है जी, उससे कहा अब कहा बोल दिया हमारे बारे में, पहाड़ के गाँव में लड़ाई झगड़ा होते रहता है। आज हमारे टोलवा में हल्ला हो लो तो कल तो टोलवा में हल्ला हो लो। शहर में देखते हो ऐसा होता है? उतना नहीं होता है। और खास करके शिक्षित माहौल के वरसात होबे नहीं करता है। बहुत ज़्यादा दुश्मनी है, दुश्मनी होगी, हमको गलत कर दिया तो उसके साथ बोलना की कर दिया, बंद कर दिए। लड़ाई के फुर्सत है नहीं शहर में, लेकिन गांव में नहीं नहीं, हमारा इसे काहे किया, हम तो बख्शेंगे नहीं, फाड़ देंगे मार के। समझ गए कहानी की नहीं? 2007 से 2012 तक क्या चला? समावेशी। 2012 से 2017 में चला प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार दूर करना है, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार, ये सब पर फोकस किया था। कोई दिक्कत बउआ? तो लिखने देंगे तो समय लग जाएगा, लेकिन हम आगे आपको पढ़ाना चाहते हैं तो टेलीग्राम में डाल दिए हैं, और यूट्यूब वाला भी चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट करके कॉपी में सजा सकते हैं, बढ़िया से बेहतरीन तरीका से लिख सकते हैं। समझे कि नहीं? ठीक है। कौन बेटा? हाँ, अब 2 साल के बाद पता चला नरेंद्र मोदी के 2014 में बने अथी बने, तो 15 में योजना का नाम बदल दिया, नीति आयोग। फिर उनको की मन में आया 2017 में वो बता दिए कि ई जो चल रहा है ना, अच्छा चले दो, रोकते हैं ना, लेकिन एक बाद चलेगा 15 वर्षीय योजना। कै वर्ष तक चलेगा? हाँ, 15 वर्षीय योजना पर चलेगा। 15 वर्ष के बाद ही रिपोर्ट देगा कि किस पर चला था और किस में क्या फायदा हुआ। तो हमको लगता है नरेंद्र मोदी कहेंगे ना कि विदेशी, हमको लगता है 2015 तक निकालेंगे विदेशी नीति रहेगा। उसमें कौन नीति जी? विदेशी नीति रहेगा, प्रशासनिक सुधार रहेगा, रोजी रोजगार को बढ़ावा रहेगा, ऐसे करके आएगा। किस पर फोकस किया गया है ना जी? 15 वर्ष पर बोले रिपोर्ट देंगे हम। अब आगे बढ़ाएं हम इसको। तो ये तो कहानी था योजना आयोग का और राष्ट्रीय विकास परिषद का। डिटेल से आपको पढ़ाएं, जनरल तक के आपका पूछताछ चेक करेगा। इंटर मैट्रिक जनरल में भी बताइए, जनरल में की पूछता बताइए 10वां पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 2002 से 2000। हम पूरे याद कर लिए, पूछ कौन पूछना है। 8वां कब चला था? 92 से 97। 6ठा कब चला था? 80 से 85। 80 से 7वां कब चला? 85 से। वो जनरल पूछता, लेकिन तोरा ये वो पूछेगा पहला पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, ये किस पर फोकस दिया गया था, ये नहीं पूछेगा। ये आपसे नहीं पूछा है। अब पूछ भी दिया तो पहला याद रहेगा। कृषि पहला योजना आपका कब हुआ था, काहेल हुआ था, नहीं समझा? जैसे तो बैंक में बैलेंस पैसा, दीदी के शादी के लिए पापा पैसा जमा कर रहे थे, लेकिन एकाएक जो है घर में घटना घट गया, गोल टूट गया, तो पैसा उधर जाएगा कि नहीं? तो उसके लिए छुट्टी कर दिया जा रहा है, छुट्टी पहले, अभी इस पर ध्यान दिया जाएगा। समझ रहे कि ना? आगे बढ़ावे, बाद में उतार लेना, टेलीग्राम पर डाल दे, उतारे नहीं समझ, कोई दिक्कत? अब हम लोग बेहतरीन तरीका से समझते हैं। तो क्या समझे जी, इतना जो झोल झमेला हुआ, इतना जो सरकार चलाया, तो ये इससे चलाते सही ना चलाया था? ऐसे आदमी किस पर, कोई कहता अरे लड़का, कोई कहता शिक्षा पर ध्यान दीजिए, कोई कहता स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, तो बोला सब मुख्यमंत्री से पूछ लेंगे भाई क्या कर राज्य में कौन समस्या है,
किसके राज्य में कौन सा समस्या आ रहा है ना। हाँ, अब हम आपको बताते हैं मौद्रिक विकास। कौन विकास पढ़ाते हैं? मौद्रिक विकास। ये पैसा का विकास हुआ तो कैसे हुआ? मौद्रिक, तो हिस्ट्री चालू करें मौद्रिक विकास में कि ऐसी जो पैसा भी चलता है कर चर्चा करें। मौद्रिक विकास का मतलब हो गया रुपया पैसा के विकास को की कहते हैं? टॉपिक है ना जी। आप रीडिंग दोगे ना। देखिए मौद्रिक विकास पहले की था बाबू। मौद्रिक माने होता रुपया पैसा, उसका विकास माने आगे बढ़ाना। रुपया पैसा के कहाँ प्रोग्रेस हो रहा, बढ़ रहा घट रहा कि ज्यों के त्यों हो रहा है, नोट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, अब मौद्रिक विकास की कहानी जानी। पहले जमाना में था वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली पहले जमाना में था बाबू वस्तु विनिमय प्रणाली। पहले सब चुप रहेंगे, आवाज नहीं कहीं से। आप YouTube देख करके ये अथी करके बना लीजिएगा, ये अथी करके है ना। पहले की चला, पहले प्राचीन काल में चला वस्तु विनिमय प्रणाली। कौन प्रणाली? वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु से ही वस्तु का लेन देन होता था। कौन प्रणाली में? केकरा से होता था लेन देन? जैसे हाँ, जैसे टमाटर से गाजर लेना है, टमाटर खाओ, टमाटर से चावल। एक बार भीख मंगा जाता है नहीं, आ कहता है कि है ना जी कुछ हमको दो, तो बेचारा देने वाला तोतला रहता है, कहता है टमाटर खाओ। ओ टमाटर दोगे? ये सोचता भीख मंगा तो लाओ टमाटर लाओ, टमाटर खाओ। फिर कह रहा टमाटर खाओ, तो टमाटर दो ना भाई, तुम कच के दे दो। एगो आया आदमी हमारा रे ये तोतला, ये बोल रहा तुमको कमा कर खाओ, तो टमाटर से की बदला? चावल। वस्तु विनिमय प्रणाली में बड़ी झमेला था। आज सच बतावे, आज के युग में, अरे बउआ इधर फोकस करो, आज के युग में अगर अभी भी, अरे बेटा इधर दो, आज के युग में अभी भी अगर वस्तु विनिमय प्रणाली होता ना बउआ, तो हम पढ़ाने पर उतना ध्यान नहीं देते। पूछिए कहा है सर? हम पढ़ाने पर उतना ध्यान इसलिए नहीं देते कि एगो बैच चलाते और ओकरे में कोई हल्दी नमक मिर्चाई गेहूँ प्याज लहसुन दे देता। अगर बस सर हम भी पढ़ना चाहते, नहीं बउआ ज़्यादा बच्चा नहीं पढ़ो, फिर दे दोगे तो सड़ जाएगा झरेगा तभी न खाएंगे फिर। लेकिन आज का युग जो है मौद्रिक आ गया है, जितना दो कम है। अब अनपढ़े गवार रहेगा जो रे हमारा इतना औकात हो रे प्रेमी रहे न जी, उधर ज़्यादा हो गया पट्टम खरीद के दिखाओ, और ज़्यादा मुंबई मिलो, 4 व्हीलर खिलो, BMW चलो, बताओ कभी पूर्ति होगा किसी आदमी को? महात्मा गांधी की बोले थे हमारे पास पेट भरने के लिए बड़ी कुछ है, लेकिन 99 चक्कर कभी पूरा अब आदमी मरता है तो 99 चक्करे में। आज 10 हुआ तो कल 20 हो जाए, कल 20 हो तो पहले वस्तु विनिमय प्रणाली था। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था? अरे बेटा मारेंगे पढ़ा दो ना। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था? वस्तुएं से ही वस्तु का लेन देन होता था। कौन प्रणाली में? जी हाँ, प्राचीन काल में वस्तुएं से ही वस्तु के की होता था लेन देन होता था। कौन काल में? हाँ, प्राचीन काल में वस्तु से ही वस्तु का की होता था। कौन काल में? जी हाँ, प्राचीन काल में वस्तु से ही वस्तु का लेन देन होता था। तो एक का जरूरत दूसर का से जल्दी मैच नहीं खाता था। एक का जरूरत दूसरा से जल्दी मैच बहुत बड़ा समस्या था। अब आदमी कब कोढ़ी हुआ करता था, उतना कमाने पर फोकस काहे करेगा? जब आदमी है ना जी झरेगा तभी लेगा, तो इसलिए टेंशन नहीं लेता था। वस्तु विनिमय था, इसमें समस्या आया। उसके बाद चला बेटा वस्तु मुद्रा। वस्तुएं को मान लिया गया। आपके पास अगर बाघ का खाल है, बाघ का खाल, बाघ का खाल मैंने समझते हो चमड़ी, बाघ का खाल, तो आपको 5 किलो चावल, 5 किलो चावल मिलेगा। अगर बाघ का खाल है तो 5 किलो चावल ओकर वैल्यू है। अगर आपके पास हिरन का छाल है तो 2 किलो वैल्यू है। अगर आपके पास चूहा का छाल है तो 1 पौवा दूध का वैल्यू है। अरे समझ रहे कि ना?
वस्तु मुद्रा चला। क्या चला जी? किसी वस्तुए को की मान लिया गया? पैसा। किसी वस्तुए के ही की मान लिया गया? किसी वस्तु का ही की मान लिया गया? पैसा मान लिया गया। बाघ का खाल 5 किलो चावल, 5 किलो। अब आगे बढ़ाते, बढ़ाएं। वस्तु मुद्रा हो गया, एक बाद ये चला। उसके बाद चला, जानते हो कौन चीज? धातु मुद्रा। धातु, मुगल काल में धातु मुद्रा चलता था। माने कह सकते हो मध्य काल में 1000 से 1600 ईस्वी तक धातु मुद्रा पाट के चला। सोना का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबा का सिक्का। अभी भी गांव घर में केकरो अगर पुराना घर हो बेटा पलट दे, अभी उधर रतिया मत पलट देना तुम लोग जा जाके, हो सके सोना का सिक्का मिले। पहले का आदमी पैसा के गाड़ गुड़ के रखते थे जमीन में। आप लोग भी बच्चे थे या अभी भी उसी करता होगा। बैंक तो खाता नहीं होगा तो पैसा के नुका देता होगा। बांस के खोलिया में मिलता था पैसा, छपरिया में के जो मिलता था। ऐसा हुआ है आपके साथ? है ना जी? हम 1 नंबर के चोर थे बेटा, लेकिन तुम लोग से बढ़िया चोर थे। पैसा के अगर चुरा लेते थे ने, रख ले रहते थे। बताए थे क्या? हाँ। कब खर्चा करते थे? ना 10 दिन बाद ना, जब तक उसका जो है खोज ना हो जाए उस पैसा का। अगर मार पड़े लगा कस के, हाँ देखे कि माहौल गड़बड़ा रहा है कि अब मार के गिरा दे, है न जी? 2 झापड़ लगा तब तक बर्दाश्त, अगर बाद फिर लगा दम कड़ाक कड़ाक, है न जी? अगर बात बोला तुम जहाँ से लाओ तो माहौल गड़बड़ा वाला है, लाओ आज गोड़ हाथ बांध कर बाहर फेंक दियो, आई ले लियो, ले ला। किस्सा खत्म वाली बात है। चोरी का आरोप बेटा हमरे पर लगता था, घर में सबसे छोटा था इसीलिए, समझे है? कहानी आगे बढ़ा। धातु मुद्रा में चला, जानते हैं? सोना चांदी का सिक्का। अब यह चलता, यह चीजवा कितना अच्छा रहता रे। बजू जखने नहीं था वैल्यू की पता, आज के 1 रुपया का वैल्यू है। 2 रुपया चरकुटका देखा है? यार ऐसे नहीं था। सोना का सिक्का, चांदी का सिक्का, चांदी का, और उसके बाद क्या चला? तांबा का। इतिहास और आगे बढ़ा, तांबा का सिक्का। अरे बेहुदा के बाघग्रस्त। वस्तु विनिमय, वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा। अब डायरेक्ट हो गया सिक्का। क्या जी? हाँ, हमको याद है 20 पैसे 5 पैसे तक देखे हैं। 1 रुपया में 4 बार दुकान जाते थे। सोचते थे बड़ा होंगे ने तो खाली बढ़िया बढ़िया सामान खरीद के खाएंगे, अब अपने दुकानिए खोल देंगे। एक बार में 1 रुपया में 4 बार जाते थे बेटा। 1 रुपया का पुस्सी कैट आता था, छोटका चॉकलेटवा आता था, और 1 रुपया में एगो आता था बिस्कुट, 20 गो देता था। 3 रुपया के पार्ले जी। अभी पार्ले जी कितना बेटा? 5 गो हो गया, अब प्लस कम हो गया। पहले इतना बड़ा मिल जाता था। अब पार्ले जी में जो बच्चिया नहीं है वो अब बूढ़ी हो गई है न जी? उसका सोचिए, लेकिन फोटो बच्चे वाला कर डाले। फिर चला सिक्का। सिक्का में समझते हो 1 रुपया 2 रुपया तुम लोग जानते हो। इतिहास और आगे बढ़ा। सिक्का बड़ी समस्या था, झमेला था। सर पैसा लीजिए, लीजिए अपना पैसा। एगो दे दिया 1 महीना की, 1 महीना की हो सिक्के लाख ले बेटा, गिनते रहते हो। सर क्या कर रहे हैं? पैसा गिन रहे हैं। बहुते समस्या था, है न जी? आप सोचो 2-250 दिया तो समस्या है, अगर 500 दिया केवरो जाके 2-4 हज़ार दे दिए, 2-4 लाख केवरो दे दिया, बहुत इसमें। तो उसके बाद जानते क्या चला? पत्र मुद्रा। क्या चला? मुद्रा। नोट चला, नोट। अदमिया कहता था यह वैसे करके यह तो रही है। इतिहास हमारा अब आगे बढ़ा, ठीक। अभी इतने पर नहीं रुका, वह बढ़ भी रहा है। अब कहाँ बढ़ेगा बेटा? खाली आसमान को छूने के लिए जमीन मत छोड़ना, ठीक है? देखिए इतिहास कहाँ बढ़ रहा। पत्र मुद्रा चला, समझ रहे हो कि ना? अरे चढ़ा कैसे विकास किया जाए। पत्र मुद्रा समझते हो? 10 के नोट, 10 के तुम लोग ऐसे नहीं समझोगे। जाओ 2000 के नोट, 2000 के नोट कोट सिलाते रहना अपना। पत्र मुद्रा। उसके बाद पहले 1000 होता था। हमारा इतिहास और आगे बढ़ा। पत्र मुद्रा खत्म,
अब आ गया शाख मुद्रा। कौन मुद्रा जी? हाँ, शाख मुद्रा में हो गया चेक। क्या आ गया जी? तुरंत चेकवे काट देंगे। ब्लैक चेक रहता था, बैंक में जितना पैसा है ओकर 2.5-3 लाख के चेक बनवा लो बैंक के खाता के अनुसार। आप जिसको भी जय हजार लिख के वैसे कर दो। जय तोरा ई नहीं कि बेहुदा ऐसे लिख देना 5,000 रुपया हम दे रहे हैं, ऐसा कर देना। वो की करे, वो बढ़ा तो ले तोर बैंक में खाली कर दे। सुनमा तो की है दिक्कत, समझे? इसलिए जब भी लिखना तो उसमें ऐसे कर देना यहाँ पे, है ना जी? कि घुसई में कहाँ घुसाओगे, है ना जी? समझ रहे हो कि ना? ऐसे करना, ऐसे ना ऐसे करोगे तब ऐसे मार देगा ले। समझ रहे कि नहीं? आओ सिग्नेचर कर देता था, ब्लैंक चेक चला। इतना बर्दाश्त इतिहास को नहीं हुआ, ये आओ आगे बढ़ा, आओ आगे बढ़ा है। अब आ गया प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा बड़ा मजगर चीज़ है जी। एकदम मत पूछो। 2011, 12, 9, 10 में हमको याद है, हम भी एटीएम का पहला बार पैसा निकालने को कुछ अलग एकदम। अब प्लास्टिक हो गया था एटीएम, तो कोशिश करते थे कि बैंक में पैसा एकदम जमा करे, जितना जल्दी करे, खूब पैसा जमा करे। कौन ची में? खूब। अच्छा देखो बेटा, हम इतनी बार आप लोगों को कहते हैं कि मन के मार के मत बैठिए। आप सब आदमी जानते हो 9वें-10वां सुधरता है ना जी? सुधरे के समय 9वें-10वां है। बच्चा तो दिमाग में बच्चा था, लेकिन कितना ये बैठा रहेगा कि हम सूर्य तो बकलोले, हमरा क्या आएगा समझ? शुरू से हम भी बकलोले थे, हर समझ गया कि ना? ऐसी कोई बात नहीं है। जरी नहीं पैसा चुरा है बेटा। एटीएम आ गया, प्लास्टिक आ गया। क्या आ गया जी? जी पैसा जी मिनिमम गाड़ के रखते थे। अरंगप्पा नहीं काल मगम्मा से की हो तो मगम्मा पैसा जीवन गाड़ गुड़ के काहे रखो ही, हम सब जानो ही बेटा पुतू तो अलग रहो, पैसा काल जमीन में रखो ही गाड़ के, है ना जी? बड़ी मजा था। प्लास्टिक मुद्रा, अरे प्लास्टिक के मुद्रा में एक मुद्रा नहीं आया, बहुत सारा चीज आ गया। एकदम बड़ा गजब का नौटंकी है। एटीएम कार्ड, इस सबका स्टार पॉइंट में लिखाएंगे। डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट। चुप सुनो बेटा, और सबका परिभाषा होता है, इन्हीं की बोल दिए। अच्छा इसका मतलब जानते हो? एटीएम को देखे हो? कोई गलती से लाए हो? अभी लाया है गलती से? हाँ, हमारे मामू के यहाँ 5 एटीएम। हाँ पहले बच्चे थे तो उसी कहानी कुल कहानी तो जानो ही रही। हमारे पापा ऐसे था, मुँह को हमारे नाना हवाई जहाज चलावो। समझ कि नहीं? हाँ केकरो से कम फेंकिए रहा तो फेंको। बचपना में ऐसा कहानी था तुम लोग का? कौन ऐसा बच्चा है जो हमारे इस बच्चे में नहीं बचा होगा? एक वो है ऐसा कि सर कोई ऐसा हमारे साथ घटना घटा, जैसे कहीं नहा रहे थे, दहाल जा रहे थे, कुत्ता काट लिया था, या करंट लग गया था, या तुम धक्का लगते लगते जरी बचे हैं। लाइफ में सबके साथ, अरे सब बच्चा कॉमन होता है जी। तो बच्चा हम सब फेंकता था, हम फेंकते थे। हाँ हम तो बड़ा फेंकते थे। हमारे मौसा जानो, कल को हमारे मौसा दरोगा अखिन, हमारे मौसा जानो कि डीएम अखिन, ले छोटे तोरा से कम कर। हाँ एरोप्लेन के ड्राइवर अखिन ले। एटीएम के नौटंकी आ गया, सुनिए ध्यान से। हाँ चल रहे एटीएम है ना, चल खुश हो गया। एटीएम हो माने पूरा बैंक का पैसा निकाल सकता है एटीएम से। एटीएम है क्या? एटीएम यह एक प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड होता है। एक पढ़ा है, एक लिखाएंगे कैसे भाई। एटीएम यह एक प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड है जो किसी बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें खाता में पैसा रहने पर किसी भी एटीएम केंद्र से पैसा की निकासी कर सकते हैं। एटीएम कार्ड बस, ओके, कोई दिक्कत? एटीएम कार्डवे के डेबिट कार्ड भी कहते हैं, कोई नाम डेबिट कार्ड भी रहता है, लेकिन परिभाषा चेंज। यह एक प्लास्टिक का क्या होता है जो किसी बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अभी तो परिभाषा एग्रेशन जा रहा, इसके माध्यम से खाता में पैसा रहने पर। आज तो यह हुआ था, लेकिन बाजार से वस्तु खरीदारी कर सकते हैं। इसमें पैसा निकाल रहे थे यह कड़वा से, अब यह कड़वा से फिर की कर दिए, बाजार से वस्तु खरीद रहे हैं तो हो गया डेबिट कार्ड। मॉल जाओ एटीएम दो, ओकरे से पैसा काट लेगा। बड़ा बाजार जाओ एटीएम दो, अब कितना पैसा ले जाओगे, कितना सामान खरीदोगे तो एटीएम में लेके चल जाओ, और पास मशीन रहो उतने पैसा काट देते हो, डायरेक्ट ओकरो बैंक में चल जाता है। ऐसे में जी झमेले खत्म। यह एक प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड होता है जिसके माध्यम से
यह एक प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड होता है जो किसी बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसके माध्यम से खाता में पैसा रहने पर क्या कर सकते हैं, पैसा की निकासी कर सकते हैं। खाता में पैसा रहेगा, वस्तु बाजार में मस्ती कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, फिर क्या चला जी, एटीएम में डेबिट कार्ड कहते हैं, तो ये परिभाषा हो गया। यह एक प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड होता है जो किसी बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। कहाँ चेंज होता है, इसके माध्यम से खाता में पैसा रहने पर, यहाँ चेंज हो रहा है, इसके माध्यम से खाता में पैसा रहने पर बाजार से वस्तु खरीदारी कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। एटीएम से आए समझे, मौलवा जीवन जी तो पैसा काट लो तो डेबिट हो। आप क्रेडिट कार्ड, बैंक वाला सब लेन देन करते रहिएगा ना, तब बैंक वाला फोन करेगा, आइए काल भाई, तो बोल आपका बैंक में जो है 2-2.5 लाख रुपया है, आप साल में या तो महीना में इतना की आवाजाही करते हैं, तो जाइए, बैंक आप पर बजती करता है, भरोसा करता है कि आपको 1 महीना तक के 50,000 फ्री दे देगा, और 1 महीना से 1 दिन भी ज़्यादा होगा तब 50,000 के 2,000 ज़्यादा ले लेगा, 50,000 प्लस 2,000। अगर 2 दिन बेसी हो गया 4,000 ले लेगा, है ना जी। अभी तक हम बोले ना हमारा नहीं चाहिए उसने रखे, लेकिन लेना चाहिए। जानते हो बिग बुल का नाम सुने हो आप लोग, बिग बुल, हेमंत क्या ची नाम था उसका, बहुत बड़ा थी था जी, माफिया था वो की किया, बैंक में नचा दिया पकड़ के, एकरे फायदा उठा लिया। जैसे हमको दे दिया, पंजाब बैंक भी क्रेडिट कार्ड दे दिया, सेंट्रल बैंक भी क्रेडिट कार्ड दे दिया, स्टेट बैंक भी क्या दे दिया, क्रेडिट कार्ड। और सब की बोला 50,000 का क्रेडिट देते हैं, चारों बोला या तीनों बोला, एकर 50,000 ले लिए, उड़ा दिए, है ना जी, कि अगर फ्री ले सकते हैं। अगर देखे कि लास्ट हो रहे है ना, पैसा 2,000 बेसी लग जाएगा, 29 तारीख के की किए, 29वां दिन की किए, वो बैंकवा से उठा के एकरा में डाल दिए, अब 50,000 मस्ती में एकर होले, तब ओकरा से लेके एकरा दे दिए। ऐसी घुरा दिया, वो बिग बुल फिल्म आता है ना जी, वो बैंक को घुरा दिया। ठीक है, लोन लिया, 15 लाख के लोन लेके, 15 करोड़ का लोन लेके, अब मांगा तो लीजिए ना, आपका पैसा ले लीजिए, अब ओकरा चकरा दिया, अब 15 का मस्ती कर रहा, एकदम बाजार में, मार्केट में लगा रहा, शेयर बाजार में लगा रहा पैसा। ठीक है, 15 का मस्ती, गरीब आदमी को अमीर बना रहा है, बैंक में को बुड़बक बनाया है। ठीक, एकर पैसा लेके बोला पैसा दीजिए, हम और बाद अगला एकर पैसा लेके अगलो से जो है दिखा दिया हमारे पास यहाँ धन संपत्ति, अगलो से कर्जा ले लिया, अब अगला से कर्जा वाले के बोला पैसा दीजिए, तो ओकरा से लेके अब एकरा दे दिया, और ऐसी करके चारों तरफ की करा था, नचा था। 15 दिन के गैपिंग, जैसे आपको क्रेडिट कार्ड बोले 1 महीना का, तो ऐसे करके आदमी नचा लेता है, जो कि गलत है, ये नियम नहीं है, आज समझे कि नहीं। तो आप क्या क्रेडिट कार्ड को नचा सकते हो, लेकिन उतना आदमी कमाएगा तो टेंशन है कि उस समय 50,000 का लोग झूठा लेते हैं ना जी। अब समझ रहे हैं ना, तो क्रेडिट कार्ड समझ रहे हैं, यह एक प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड है जो किसी बैंक के द्वारा जारी किया जाए, अतिरिक्त तीनों परिभाषा की, जो किसी बैंक लास्ट में चेंज होता है, जो किसी बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसके माध्यम से खाता में पैसा नहीं रहने पर भी पैसे की निकासी कर बाजार में मस्ती कर सकते हैं, बाजार की वस्तु खरीदारी कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड में। आप सुनिए आगे कहानी बढ़ता है। अब तो गजबे नौटंकी आ गया है ना, मोबाइल में आपको नहीं, फोन पे, गूगल पे, अमेज़न, कहाँ कहाँ आगे बढ़ेगा, अभी तो बढ़िया रहा है ना जी। यूपीआई आ गया, यूपीआई तो नंबर अथी हो गया जी, है ना जी, है ना। और उसके बाद आपको हम ही बताएंगे, इसके बीचे में चला कोर बैंकिंग, जब पत्र मुद्रा चढ़ा था ना, तो कोर बैंकिंग प्रणाली चला। कोर बैंकिंग सिस्टम क्या है, तब कोर बैंकिंग प्रणाली है कि जब एक व्यक्ति बिना विलंब के, जब एक व्यक्ति बिना विलंब के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैसे की जो है निकासी, जब कोई एक व्यक्ति बिना विलंब के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैसा का जो है की करता है, लेन देन कर सकता है, यहाँ से पैसा वहाँ भेजा सकते हैं, उसी को की कहते हैं कोर बैंक। पहले आदमी जड़ी सुंघा देता था बेचारा, 6 महीना साल भर, यहाँ बिहारी आदमी बाहर जाता है कमाने के लिए, यहाँ कोई रोजी रोजगार नहीं होता, सब कह रहे बिहार विकास कर रहा कि नहीं, है ना जी, रोजी रोजगार है नहीं। तो आदमी कमाने के लिए जाता था, उन्हें साता था, तो ओकरा बेहुदा जड़ी सुंघा के, खैनी के अथी लगा के, है ने, हाँ उलूट ला के चल देता था भाई। आदमी जानते हो मौजबा में जो पैसा लाता छुपा के, पहले जमाना जूता का जो मौजा है ना उसमें लाता था पैसा, और ऊपर चढ़ बेहुदा कहीं का आदमी गमते रहे कि और हम पैसा रखो है, और ऊपर वाला आदमी कहता था नीचे उतरिए आपका जूता, ट्रेन में वो जूता वाला नीचे गिर रहा, हम उतरबे न करेंगे, जूतवा का ऊपर समेट लिया बेहुदा, तो समझिए वो बेहुदा की जूता में क्या है, पैसा रखे हुआ है, समझ गए। लेकिन अभी टेंशन नहीं लेता, 1000-1500 रखता है। आज के मजदूर लोग बाहर कमाता है, 1000-1500 अपने पास, खाली पॉकेट खर्चा। अब पैसा की किया वहीं वैसे भेजा दिया अब अपना खाता पर,
कितना मजा आ गया ना। पहले जमाना कुछ गजब था, मोबाइल नहीं था बेटा, आदमी जो है मर हेरा जाता था, वो क्रियोक्रम खत्म, बाद में आता था फलना तो वाला हाखुन मरने गल, भारी समस्या हो जाता था। अभी हमारा युग बहुत ज़बरदस्त बढ़ रहा, तरक्की करा, कहाँ तरक्की करेगा, कहाँ करके जाएगा भगवान जाने। लेकिन हाँ पढ़ो, पढ़ना बहुत जरूरी है। अब तो कोर बैंकिंग प्रणाली समझा, बिना विलम्ब के जब एक आदमी दूसरे बैंक से, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा का लेन देन कर देता, उसी को क्या कहते हैं? एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेजा देता, उसी को क्या कहते हैं? कोर बैंकिंग। आगे हम आपको पढ़ाएंगे और मजा आने वाला है ना, मजा आए ना सब जी। तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।